दोस्तों मार्केट के अंदर टोटल 32 स्मॉल कैप फंड्स रन कर रहे हैं। डायरेक्ट प्लान की बात कर रहा हूं और सेम रेगुलर प्लान है। उन 32 स्कीम्स में से अभी के समय में 27 स्कीम्स माइनस में चल रही हैं। यहां तक कि बंधन स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, जो मार्केट लीडर थे, जो कि मार्केट को लीड कर रहे थे, जो कि पॉजिटिव थे और अच्छे रिटर्न निकाल रहे थे, भाई वो भी नेगेटिव में चल रहे हैं। आप सोचो, 32 में से 27 फंड्स नेगेटिव है और बचे हुए 5 फंड जो हैं वो भी बिल्कुल मार्जिन पे बैठे हैं। 0.22% प्लस में है, कोई 0.50% पॉजिटिव में है। ऐसा कोई नहीं है फंड जो कि 10-15% प्लस में हो। सबका बुरा हाल हुआ पड़ा है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। अगर मैं बात करूं आज की, आज आपने देखा मार्केट निफ्टी 50 हमारा दोबारा से 26,000 प्लस चला गया और मार्केट के अंदर बढ़त भी हुई। लेकिन जो स्मॉल कैप इंडेक्स है हमारा, उसके अंदर आज भी गिरावट हुई है और स्मॉल कैप स्टॉक्स बढ़ने की बजाय रोज थोड़े बहुत गिर ही रहे हैं। तो एक्चुअल में चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मैं आपके सामने पूरी की पूरी रिपोर्ट पेश करने वाला हूं। कौन सा फंड, कितनी गिरावट हुई है पिछले 1 साल के अंदर, वो आपको दिखाऊंगा। देखिए पूरी की पूरी वीडियो में ना मैं किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहता कि आपको बिल्कुल मैं नेगेटिव मोड में ले जाना चाह रहा हूँ या आपको ये नेगेटिव बात बता रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस नेगेटिव बात के बाद मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव। तो बहुत काम की बात रहेगी और उससे ना आपको बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। साथ में अगर अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोनों चीजें बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करना भी फ्री है, वीडियो को लाइक करना भी फ्री है। और वीडियो को अगर आप देखते हैं तो भाई वो तो बिल्कुल फ्री है ही यूट्यूब की तरफ से। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। देखिए हमारा उद्देश्य है आपका जो इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बनाना और कोशिश ये रहती है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आए वो करेक्ट आए और एक्यूरेट आए। लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। अपनी जो जो स्क्रीन होगी कंप्यूटर की, आप मोबाइल में देख रहे होंगे, तो कोशिश कीजिएगा उसको थोड़ा जूम कर लें, लैंडस्केप मोड में करके उसको जूम कर लें, जिससे कि जो डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा ना वो थोड़ा सा छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, जिससे कि आप अच्छे से देख पाए। दोस्तों देखिएगा और पूरी की पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस नहीं है। और साथ में जितने भी दिस फंड्स मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ उनका डाटा प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये फंड बेकार है और ये फंड अच्छा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको अभी दिखा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर सिचुएशन चल क्या रही है। ठीक है, और जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपके पास इनमें से कौन सा फंड है और वो कितना नेगेटिव चल रहा है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए स्मॉल कैप 250 इंडेक्स आपके सामने है। आप देखिए आज इसके अंदर करीबन करीबन 0.24% की गिरावट आई है और इसमें करीबन 40 पॉइंट की भी गिरावट आई है, मतलब 44% के आसपास इसमें गिरावट है। और वहीं अगर आप देखेंगे कौन सा इंडेक्स, जो निफ्टी 50 है, आप उसको देखेंगे तो वो आपको ना बढ़ा हुआ दिखेगा। निफ्टी 50 हमारा आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। देखिए 47 पॉइंट इसके अंदर बढ़त हुई है। और अगर हम मिड कैप देखें तो मिड कैप को भी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, उसके अंदर गिरावट हुई है या बढ़त हुई है, उसको भी देख लेते हैं। मिड कैप 150, इसके अंदर भी ना के बराबर गिरावट हुई है, 0.04%, मतलब फ्लैट ही रहा है तो एक तरीके से। लेकिन हाँ, जो स्मॉल कैप उसमें गिरावट हुई है। तो कहने का मतलब ये है भाई, जब मार्केट के अंदर भले थोड़ी बढ़त हो रही है लेकिन फिर भी ऐसा स्मॉल कैप में क्या हो रहा है कि गिरे ही जा रहा है। तो ये दुख की बात है सबके लिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड से ना सबको बहुत उम्मीद रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स निकाल के देते हैं ना वो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप स्टॉक्स ही देते हैं और फंड ही देते हैं। और हमारे और आपके ना पोर्टफोलियो में अच्छी खासी मात्रा में इनका ना हिस्सेदारी भी रहती है। तो आप देखें, ये आपके सामने जितने भी ना 32 स्टॉक म्यूचुअल फंड्स है अभी के समय में मार्केट के अंदर। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए ये आपके सामने डेटा है भाई। मैंने इसे, आप देख लीजिए, गिरावट की फॉर्म में कर लिया भाई, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, इस तरीके से कर रहा है। तो सबसे ज्यादा आप देखिए अभी जो गिरावट चल रही है, ये ऊपर का डेटा आप छोड़ दीजिए, ये देखिए LIC वाला जो स्मॉल कैप है इसके अंदर आप देखिए 12.73% की गिरावट है। मतलब आप सोचिए 13.25% माइनस में है पिछले 1 साल में। टाटा करीबन 13.25% ये भी माइनस में है। करीबन 11.25% HSBC माइनस में है और कोटक करीबन 9.25% माइनस में है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया
8.5% से ज़्यादा माइनस में है भाई। और फ्रैंकलिन ये भी 7.77% माइनस में है। क्वांट 6.5% माइनस में है। और निप्पॉन इंडिया ये भी करीबन 6% के आसपास माइनस में है। कैनरा रोबैको स्मॉल कैप फंड ये 5.77% माइनस में है। SBI 5.49% माइनस में है। इसके अलावा बड़ौदा BNB इसको आप देखेंगे तो 5.25% ये भी माइनस में है। और इसके अलावा आदित्य बिरला देख लीजिए, ये 4.13% माइनस में है। और महिंद्रा ये 3.65% माइनस में है। और जो की आपके स्मॉल स्मॉल कैप फंड्स है ना, जिनके अंदर ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहता है, उनकी अगर मैं बात करूं तो बंधन भी 1.18% माइनस में है। बंधन तो माइनस में आ ही नहीं रहा था और अच्छा चल रहा था, ये भी आ गया माइनस में। मोतीलाल 1.09% माइनस में। HDFC 0.71% माइनस में। और एक्सिस भी माइनस में है 0.94%। अब आप देखो पॉजिटिव कौन है। इन्वेस्को सिर्फ 0.02% प्लस में, बिल्कुल 0.02, कोई डेटा है। इसके अलावा सुंदरम 0.33% पॉजिटिव। और PGMI आधा % माइनस में है, प्लस में है। और क्वांटम करीबन 2% पॉजिटिव है। और ये ट्रस्ट MF ये जो नया अभी म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था, आपने देखा होगा, इसका मैंने NF भी कवर किया था, ये करीबन करीबन 5.5% के आसपास पॉजिटिव है। बस यही एक फंड है जो कि 5-5.5% पॉजिटिव है। बाकी सारे आप मान के चलो कि सबका ही बुरा हाल है 32 स्कीम्स में। तो भाई अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपके पास ना इनमें से कौन सा फंड है। और आपका जो क्वेश्चन है स्मॉल कैप फंड्स को लेकर, देखिए मैंने कल भी एक वीडियो कवर करी थी स्मॉल कैप की, लेकिन उसके अंदर मैंने पूरी की पूरी रिपोर्ट नहीं दिखाई थी। आज जब मैंने पूरी की पूरी रिपोर्ट वॉच करी ना, तो मैं भी देख के घबरा गया कि यार ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। रोज गिरावट, रोज गिरावट, रोज मतलब आप देखिए एक के बाद एक स्टॉक्स के अंदर गिरावट आ रही है। तो एक्चुअल में देखिए, अब आप पूछेंगे कि इसके अंदर क्या कोई एक फंड के अंदर कमी है, 2 फंड के अंदर कमी है। तो देखो मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, अभी ये कहना कि ये फंड अच्छा है, ये फंड बेकार है ना, बिल्कुल आप समझो कि गलत होगा बिल्कुल। अभी जब आप देखिए ना, सारी स्कीम्स ही जब पॉजिटिव नेगेटिव चल रही है यार, तो आप किसको ही अच्छा कहोगे, किसको ही बुरा कहोगे, नहीं कह सकते। अगर हम सिर्फ 1 साल का डेटा देखेंगे तो उसके ब्याह पे हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते ऑनेस्टली। तो आप सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप फंड्स के अंदर से अपनी जो SIP है, STP करने की सोच रहे हो आप, SIP पॉज करने की सोच रहे हो, बंद करने की सोच रहे हो, एग्जिट होने की सोच रहे हो, तो भाई ये गलती बिल्कुल ही मत करना, ये गलती बिल्कुल भी आप मत कीजिएगा। ठीक है भाई। दूसरी बात, मैंने आपको कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि एक ना मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। अब वो फायदेमंद जो समझदार लोग होंगे ना, पुराने लोग होंगे, वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है कि जब जो भी जो हमारी स्टॉक मार्केट है, ये एक तरीके से सब्जी मंडी है, और जो हमारे स्टॉक्स हैं ये एक तरीके से अलग अलग सब्जी हैं। तो अभी ना सीजन आया हुआ है, जैसे आपने देखा होगा सर्दी के अंदर खासकर सब्जियां जो होती हैं वो काफी सस्ती मिलती है, और काफी अच्छी अच्छी सब्जियां बहुत कम कीमतों में मिल जाती हैं। जहां गर्मी में जो गोभी होती है, आप सोचो 100 रुपए से प्लस रह जाती है गर्मी के अंदर, और सर्दी में अभी आप देखो 30 रुपए 40 रुपए किलो तक मिल रही है। तो भाई ऐसा होता है कि, और अभी एक सीजन ऐसा भी आता है जिसके अंदर मैंने देखा है कि मंडी के अंदर गोभी 20 रुपए भी चली जाती है। तो भाई सेम ऐसा ही है अभी के समय में। जो स्मॉल कैप फंड्स है ना, जो लीडर है, टॉप लीडर फंड्स है, वो भी ना, उनके भी आप समझ लो एक तरीके से भट्टे बैठे पड़े हैं बिल्कुल। और उनके जो एनिमी थे ना, वो अपने ऑल मतलब आप देखेंगे पिछले 1 साल का ऑल टाइम लो पर है, पिछले 1 साल के। तो ऐसे में होगा क्या कि अगर अगर कोई फंड ऐसा है जो कि मार्केट को लीड करता है और वो 10% माइनस में चल रहा है, समझ रहे हैं आप बात को, तो आप ये सोचो कि आपने ना वो 10% सस्ता एक्वायर किया है। सीधा आप उसको ये क्यों देखते हो कि भाई आप उसको नेगेटिव वे में क्यों लेते हो। आप समझो ना, आपने उसको 10% सस्ता लिया है, तो इसका मतलब ये है कि जब वो अपनी पोजीशन पे पहुंचेगा पहले वाली, तो आपको सीधा 10% तो सीधा वो गेंद दिख जाएगा, साफ सीधे। और आपको यूनिट्स भी ज्यादा मिलेंगे। ऐसा हो सकता था पहले आपको उसके उतने पैसों में ही
10 यूनिट मिलते हैं, लेकिन आपको क्योंकि वो 10% गिरा हुआ है तो आपको 11 यूनिट मिल जाएंगे या 11.25 यूनिट मिल जाएगी, इसके आसपास मिल जाएगा, 1 यूनिट आपको फालतू मिल जाएगा। आप सोचिए ना। और यही चीज जब चीजें लॉन्ग टर्म में काम करेगी 10 साल, 15 साल, 20 साल में, तो ये ना आप समझो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपके पोर्टफोलियो पर। आपकी जो अमाउंट होती है ना, कॉर्पोरेट अमाउंट होती है, उसके ऊपर बहुत बड़ा बेनिफिट डालती है दोस्तों। तो ये सब चीजें होती है। अगर आप इन सब चीजों को सोचेंगे ना गहराई से, तो आपको पता चलेगा कि यार मार्केट ना ये अपॉर्चुनिटी दे रही है, ये बुरी चीज नहीं हो रही है, ये अच्छी हो रही है। और देखो, ये चीजें सबको पता है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो भी आपको पता होगा, आपका जो अंदर एक दिल है ना कहीं कोने में उस दिल को पता होगा, भले वो घबरा रहा हो, लेकिन उसको पता होगा कि यार मार्केट ना गिरती भी है तो बढ़ जाती है अपने आप। और मार्केट आज से थोड़ी चल रही है, इतने मार्केट के ऊपर ही पूरा देश मार्केट के ऊपर चल रहा है यार। अगर स्टॉक मार्केट बर्बाद हो गई तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो घूम फिर के स्टॉक्स तो बढ़ना ही है भैया, म्यूचुअल फंड्स भी बढ़ना ही है, और मार्केट तो बढ़ ही रही है। चलिए स्मॉल कैप ही तो डाउन चल रहा है ना, बाकी तो सब कुछ बढ़ ही रहा है ना। अच्छी बात ये है 26,000 प्लस चल रही है मार्केट, स्मॉल कैप भी बढ़ी जाएंगे भाई। एक अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए आप इसे, बस। बाकी और कुछ आप पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। और आप बहुत 2026 आने वाला है, बहुत अच्छा मौका चल रहा है अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का। चार्जेस मैंने रखे हुए हैं रिव्यू के, क्रिएशन के 999 999 और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके अंदर आप जाकर अपना जो एप्लीकेशन है या आप समझ लीजिए हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है? सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल्स वगैरह मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।